दोस्तों, प्रत्येक स्त्री की मनोकामना होती है कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो। साथियों, हम भी भगवान से ही विनती करते हैं कि हर स्त्री की मनोकामना पूरी होनी चाहिए। हम भगवान से ही आशा करते हैं कि प्रभु हर स्त्री के मनोकामना पूरी करें। साथियों, आज की हमारी कहानी इसी बात पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्त नहीं होता। आज हम आपको यही बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनकी किस्मत में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, जिनके नसीब में पुत्र नहीं होते हैं। तो साथियों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, हमारी आप सभी से यह विनती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है? अर्थात वह कौन सी स्त्री है जो अपने जीवन में संतान प्राप्त नहीं होती? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह तुम्हारा प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, अर्थात हमारे इस उत्तर को समझ लेगा, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, और मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। और आप इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक तुम इसे ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप मेरी कहानी को ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो साथियों, आप सभी से भी हमारा अनुरोध है कि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, इसलिए आप हमारी कहानी को ध्यान से सुने ताकि आप भी यह समझ सके कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके नसीब में संतान की प्राप्ति का सुख नहीं होता। मेरे साथियों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 2 बेटे थे और किसान के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। किसान की पत्नी और किसान के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं करता था। वह दूसरे लोगों को सताता था, दूसरे लोगों को परेशान करता था। वह कभी किसी का भला नहीं करता था। इसलिए किसान की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। वह भगवान की पूजा में दिन रात लगी रहती थी। वह कथा, हवन, यज्ञ सब कुछ करवाती थी, और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी, और पूरे घर का सारा काम आज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी किसान की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी दोनों ही छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसान के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। किसान की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। हमेशा यही बोलती रहती थी कि तुझसे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू है, उसने मुझे पोता दे दिया है। दोस्तों, ऐसे तानों को सुनकर वह छोटी बहू बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी?
वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। सती भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं देवी कहानी को ध्यान से सुनते रहना। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं देवी उस किसान की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी साधी छोटी बहू को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। किसान के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सीता था। वह बेचारी सीता सुबह जल्दी उठ के अपने कामकाज में जुट जाती थी। काम खत्म होने के बाद वह अपनी पूजा पाठ में लग जाती। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वह बहुत पूजा करती थी। वह कभी किसी को सताती नहीं थी। वह खुद दुख सहती थी, परंतु किसी को दुख नहीं देती थी। इतना करने पर भी किसान की पत्नी की निगाह में सीता हमेशा टकती रहती थी। एक दिन की बात है, सीता घर की साफ सफाई करने के बाद वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई कोई गलती निकालती रहती है। सीता यह सब सोच ही रही थी। इतने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सीता ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही लौट आई है। और राधिका ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हुए हैं। महात्मा सीता को देखकर कहता है, बेटी तेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। कि बेटी तेरा सुहाग अमर रहे। अब साधु ने कहा कि बेटी हमें भोजन कर दो, बहुत तेज भूख लग रही है। दोस्तों, सीता बहुत सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी महात्मा के भजन करते समय आ गई तो वह मुझसे बहुत गुस्सा होगी। फिर भी सीता ने बहुत हिम्मत करके साधु को अंदर बुला लिया और सोचने लग गई कि मैं साधु को भोजन कर देता हूँ। अगर मेरी सास भी आ जाएगी तो मैं उससे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भजन साधु महाराज को कराया है। अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सीता की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख कर के उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, क्या मेरे घर में कोई भंडारा चल रहा है और तुम्हें किसने यह खाना दिया है? तुम किसी से पूछकर यह खाना कर रहे हो। मेरे घर में कोई दावत हो रही है जो तुम यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो। तभी सीता ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठा कर के फेंक दिया। अब उसका क्रोध सीता पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया? उसे भीख मंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। अब सीता ने घबराते हुए कहा कि माता, मैं तो अपने हिस्से का भजन साधु को कराया है, इसमें गुस्सा होने की तो कोई बात नहीं है। यह तो अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता होते हैं और यह साधु संत तो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और इन्हें खाना खिलाना तो अच्छी बात होती है। इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सीता को भी धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पिटती रह गई थी, परंतु उसकी सांस पत्थर जैसी बन गई थी। उसका दिल नहीं पसीजा और उसके पास में एक ही रास्ता बचा था कि
कि वह अपने मायके चली जाए। सीता दुखी होकर कि अपने मायके के लिए निकल गई और रास्ते में ठोकने खाते हुए वह घने जंगलों से होते हुए अपने मायके जा रही थी। तभी घने घने बादल आसमान में जाने लगे और गरजने लगे और अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश को देखकर सीता ने एक पेड़ के नीचे शरण लेनी चाहिए, लेकिन वर्ष का कोप इतना तेज था बचना कि मुश्किल हो गया था और उसी पेड़ की जड़ में एक गड्ढा बना था। सीता यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह गड्ढे के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। अब जैसे ही वह गड्ढे में घुसने लगती है तो उसे गड्ढे में एक साधु बैठे हुए मिलते हैं। सीता एक साथ घबरा जाती है, परंतु साधु कहते हैं कि बेटी घबराओ मत, डरो मत, यहीं बैठ जाओ, यहाँ बारिश नहीं आएगी। अब साधु कहते हैं कि बेटी तुम्हारा नाम सीता है और तुम्हें तुम्हारी सास इसलिए परेशान करती है क्योंकि वह दुष्ट प्रवृत्ति की है, और तुम्हें ताना इसलिए मरते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, परंतु तुम बहुत भक्ति भाव की स्त्री हो तो मैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें पर्ची देता हूँ, इस पर्ची में जो उपाय लिखे हैं उन्हें बड़ी ही श्रद्धा भाव और निष्ठा से करना। अब सीता को वह महात्मा एक पर्ची देकर गायब हो जाते हैं। अब सीता का पति सीता को आवाज लगाते हुए ढूंढते हुए भागता हुआ वहां पहुंच जाता है। अब सीता मायके ना जाकर इस जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी और उसका पति भी इसी के साथ रहने लगा। दोस्तों, एक दिन की बात है, सीता को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी बहुत इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई और जब सीता ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को हमेशा पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दया स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उसे स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित करिए कि पुरुष का दया स्वर चलने लगे और स्त्री का बाएं स्वर चलने लगे। इस समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उसे पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म से छठे दिन पति से मिलने पर पुत्र की प्राप्ति होती है और 8वें दिन मिलने पर सुशील पुत्र की प्राप्ति होती है तथा 8वें दिन मिलने पर दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात को मिलने पर अच्छे चरित्र वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। 12वीं रात को मिलने पर ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होती है। 14वीं रात को मिलने पर माँ बाप की सेवा करने वाले पुत्र की प्राप्ति होती है तथा 16वीं रात को मिलने पर सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। सीता ने 16वीं रात अपने पति से मिलान किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके सीता का पति लकड़ी काटने चला गया। उसका पति जब लकड़ी काटकर जंगल से लौटता है तो उसकी पत्नी उसे यह खुशखबरी सुनाती है कि वह गर्भवती है। अब यह खुशखबरी सुनकर उसका पति भगवान को बहुत धन्यवाद देता है और भगवान की कृपा से उसे 9 महीने बाद एक सुंदर सुशील तथा सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कहानी का माध्यम नहीं है कि इन बातों को ध्यान में रखकर जो हमने जानकारी दी है, जो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को जानकारी दी थी, इन नियमों को ध्यान में रखकर यदि कोई स्त्री अपने पति से मिलान करती है तो उसे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों पुत्र उनको ही प्राप्त नहीं होता है जो इन बातों को ध्यान में ना रख कर के अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण करती है। तो साथियों, स्त्री और पुरुष दोनों को इन बातों का ध्यान रख कर के ही मिलान करना चाहिए, इसे अवश्य ही कुत्ते की प्राप्ति होती है। चलिए साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्त मिलते हैं अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।